ये ओके है, इसको कर दिया। तो पैसे कहाँ डालने हैं? पैसे डालने हैं यहाँ पे। 10A। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। आज वियतनाम के अंदर मेरा आखिरी दिन है और सफ़र कर रहा हूँ मलेशिया कोलालमपुर की जानिब। और फ़्लाइट का टाइम है 9 बजे, लेकिन चूँकि एयरपोर्ट हनोई सिटी का काफ़ी दूर है शहर से, इसलिए मुझे पहले ही बस लेना होगी। अभी वैसे तकरीबन 3.5 घंटे बाकी हैं डिपार्चर टाइम में, लेकिन यहाँ पे एक स्टेशन है, इस स्टेशन पे मैं आ चुका हूँ और लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ से लेंगे 86 नंबर बस और उस बस के ज़रिए हम चलेंगे एयरपोर्ट। और भी 1-2 बसेज़ आती हैं, लेकिन 86 जो है ये जल्दी पहुँचा देती है, लेकिन इनकी छुट्टियाँ चल रही हैं तो मैंने शेड्यूल चेक किया, उसके मुताबिक तो ऑन टाइम है। लेट्स सी। अब यहाँ पे ये स्टेशन नंबर है 23 हैंग ट्री। ये डाउनटाउन जो है ना इसका, ओल्ड हनोई का, उसके अंदर है। और मेरे जो हॉस्टल है उससे तकरीबन ये 150 मीटर के फासले पे है। वियतनाम के सफ़र में अगर आपने यहाँ की बसेज़ इस्तेमाल करनी है तो ये एप्लीकेशन लाजमी इंस्टॉल कर लीजिए। इसका नाम है मूविट। इसको जैसे इंस्टॉल करेंगे तो मैं यहाँ सर्च में जाता हूँ और बताता हूँ कि मैंने जाना है एयरपोर्ट। मैंने उसको सर्च किया तो अब मुझे ये नियरेस्ट ऑप्शन बता देगा और बस नंबर 86 ये कह रहा है कि जा रही है आपके करीब तरीन। और कहाँ से जा रही है? 23 हैंग ट्री। और यहाँ पे ये बाकायदा गाइड करता है कि ये स्टेशन कहाँ पे है। आप जहाँ पे होंगे आपको करीबी तरीन दिखाएगा। और ये देखिए यहाँ मैं पहुँचा हूँ, ये वाला यही है 23, जहाँ अभी 86 बस है। ये देखिए इसको बताया हुआ है कि एयरपोर्ट के लिए ये भी थोड़ी देर तक आ जाएगी। और टाइम टेबल भी इस पर अवेलेबल है 5:33 पे, यानी तकरीबन 7 मिनट रह गए तो ये बस आ जाएगी। इसके अलावा आप कहीं और भी जाना चाहते होंगे तो यहाँ पे अपनी डेस्टिनेशन सेट करेंगे इस जगह, तो वो आपको करीबी तरीन रूट बता देगा वहाँ की पब्लिक बस के लिए। डेढ़ घंटा इंतज़ार करने के बावजूद बस नहीं आई, तो फाइनली एक ग्रैब कार बुक कर ली है। और मेरे साथ यहाँ पे ख़वातीन हैं, ये भी एयरपोर्ट जा रही हैं, तो हम लोगों ने शेयर कर लिया। तो 1-1 लाख आ गए, 1-1 लाख डाउन। वैसे बस टिकट थी 45,000 की और ये 1-1 लाख आ गया, तो ये भी मतलब अब के हिसाब से ज़्यादा नहीं लग रहा, क्योंकि अब तो सेपरेट भी बुक करनी पड़ती, कैब तो चले ही जाना था। तो ये भी एक ऑप्शन होती है कि आप बस स्टैंड पे जाएं और वहाँ पे अगर आपको बस नहीं भी मिली तो आपको पैसेंजर मिल जाएंगे जिनके साथ आप शेयरिंग टैक्सी करके आगे एयरपोर्ट जा सकते हैं। तो अभी बस कैब आ चुकी है तो चलते हैं, क्योंकि अभी फ़्लाइट में तकरीबन 2 घंटे रह गए हैं टेक ऑफ में, और बोर्डिंग में एक घंटा रह गया। ये तो ये आ चुका है। ओके, लो जी भाई, सब फाइनली आ चुके हैं। ओके, थैंक यू। कैब तो आई। It's a right decision at right time, huh? Yeah. So what was your time? About 8:40? No, 8:40. 8:40 departure. 1:50. Oh, 1:50 yes. तो इनका तो मुझसे भी 20 मिनट पहले, और यहाँ पे शो कर रहा था कि जो चेक इन है वो 8 बजे क्लोज हो जाएगा। तो अभी एयरपोर्ट भी यहाँ से दूर है तो बहुत मुश्किल से बस पहुँचेंगे वहाँ पे। हनोई सिटी की तो कोई इतनी अच्छी वाइब नहीं आ रही थी, हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रही है, लेकिन ये रास्ते में देखिए कितना खूबसूरत ब्रिज है यार, वाह। ये आते हुए तो भाई नहीं देखा, बस किसी और रूट से आई थी, लेकिन इसके तो क्या ही कहने। ये साथ में दरिया है, दरिया के ऊपर ये बना हुआ है। और ये वाला भाई साहब सेम लाहौर का रिंग रोड है, जब आप एयरपोर्ट की जानिब जाएं तो यही सीन वहाँ पे भी आता है। ये आ गया हनोई का एयरपोर्ट, और इस तरफ ये वाला डोमेस्टिक टर्मिनल है, और यहाँ पे आगे इस तरफ ये इंटरनेशनल है। ये इंटरनेशनल टर्मिनल है यहाँ हनोई एयरपोर्ट का, और जो डोमेस्टिक है वो भी बहुत बड़ा था। ऐसा लगता था जैसे पूरा एयरपोर्ट इधर है, लेकिन ये इंटरनेशनल टर्मिनल अलहदा है और ये भी बहुत बड़ा है। टर्मिनल 2 इसे बोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, यस अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं। और अगर बस से आते ना भाई तो बस ने 1 घंटा लगा देना था और टाइम जो है वो क्लोज हो जाना था तब तक। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट है।
शहर से ज़्यादा खूबसूरत है। शहर की तो ऐसी वाइब नहीं थी जैसी एयरपोर्ट की है। भाई ट्रैवल हिस्ट्री का फ़ायदा वीज़ा लगने पे होता है या नहीं होता, ये डिफरेंट स्टोरीज़ हैं, लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री का फ़ायदा इमिग्रेशन पे और चेक इन पे ज़रूर होता है। चेक इन पे उन्होंने जब देखा, कहती ये कहाँ से लिया, मैंने कहा ऑनलाइन अप्लाई किया है, ई वीज़ा है, तो देखने लग गई। फिर उसके बाद ना उसको यकीन नहीं आ रहा था और उसने फिर पासपोर्ट देखना शुरू किया और पासपोर्ट के ऊपर जब देखा सारे स्टैम्प्स और कंट्रीज़ के वीज़े लगे हुए हैं, ट्रैवल किया हुआ है, तो फिर उसने ना कोई सवाल नहीं किया। और फिर मैंने उसे कह दिया, मैंने कहा कि मेरा सेकंड टाइम है मलेशिया जा रहा हूँ, तो बोलने लगी ओके, वरना वो पहले अपने सीनियर की तरफ जाने लगी। तो खैर बोर्डिंग पास मिल गया, अभी यहाँ पे सिक्योरिटी चेक इन के बाद आगे बोर्डिंग की तरफ से आएंगे। मलेशिया आने से पहले आपको एक फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करना होता है, इसको बोलते हैं MDAC यानी मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड, और इसके अंदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, फ़्लाइट डाटा है, कहाँ से आप ट्रैवल कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपने करके तो इसको सबमिट कर देना है। तो ये आपको जब भी आएंगे किसी भी एयरपोर्ट से तो वहाँ पे इसका QR कोड मिल जाएगा और ऑनलाइन वेबसाइट पे आपने इसको सबमिट कर देना, अपनी सारी डिटेल। बहुत इजी है, तमाम चीज़ें आपके पास हैं वो इसमें सबमिट करेंगे। यार ये हनोई का एयरपोर्ट इतना सुस्त काम करता है, हर जगह पे, चाहे वो सिक्योरिटी चेक इन हो, उसके बाद स्कैनिंग मशीन से सामान गुजारना हो, यूं ट्रीट कर रहे हैं जैसे डॉक्टर का क्लिनिक है, आराम आराम से। और अभी 40 मिनट बचे हैं फ़्लाइट टाइम में, तो भूख बड़ी लगी हुई है। मैंने सोचा यहाँ पे करीबी जो भी लॉन्ज एक्सेस मिलती है वहाँ से कुछ उठाते हैं ड्रिंक वगैरह और लेके चलते हैं प्लेन की जानिब। है तो एयर एशिया, लेकिन मुझे नहीं पता उसका मेन्यू क्या होगा, उसमें कोई हलाल आइटम अवेलेबल होंगी या नहीं, तो इसीलिए यहाँ से कुछ थोड़ा बहुत साथ में ड्रिंक वगैरह और कुछ स्वीट लेके चलो। ये वाला लॉन्ज है और इसके साथ वियतनाम एयरलाइन का भी है, लेकिन उधर तो कंफर्म हलाल कुछ नहीं मिलेगा, इधर ट्राई की जा सकती है। यार ये क्या लॉन्ज है और क्या इसके खाने हैं, लेकिन अफसोस कि टाइम की किल्लत की वजह से मुझे ये छोड़ के जाना पड़ रहा है। ओह अभी लास्ट बोर्डिंग कॉल आ चुकी है और गेट भी यहाँ से काफ़ी दूर है, इसलिए मुझे जल्दी से निकलना पड़ रहा है। नेक्स्ट टाइम कभी हनोई आया तो फिर तसल्ली से विज़िट करेंगे। बहुत सारी आइटम थी, लेकिन अगर मैं खाने लग गया तो फ़्लाइट चली जाएगी। अनाउंसमेंट हुई जा रही है और इनकी एयर होस्टेस जो हैं वो यहाँ पे फिर रही हैं, जो भी इनके नुमाइंदे हैं, मतलब चेक इन वाले, वो आवाज़ें दे रहे हैं कोलालमपुर, और मैं तो उसके पास से वही गुजर आया और मैंने नहीं बताया कि कोलालमपुर जा रहा हूँ, मैंने कहा गुस्सा ही ना हो। और आज पता चला कि यहाँ पे इसकी बड़ी ज़रूरत होती है एयरपोर्ट पे, इस तरह की सिचुएशन में ये हेल्प करती है, आपकी स्पीड डबल हो जाती है जब आप इसके ऊपर चलते हैं। ये देखिए कोई एक बंदा भी यहाँ पे अभी नहीं बचा और मेरा ख्याल है कि मेरा ही इंतज़ार हो रहा है। या अल्लाह बस बोर्डिंग मिल जाए। I have inside. Here. Yeah. Oh, thank God. Oh. Thank you. Oh, thanks to you. शुक्र खुदा का, वैसे मैं आखिरी नहीं था, मुझसे बाद भी अभी लोग हैं बहुत सारे, तो ये चलता रहता है। अभी देखना मैं जाके बैठूंगा ना, फिर भी कुछ 20 मिनट इंतज़ार करते रहेंगे ये पैसेंजर आए, लेकिन क्यों देरी करनी भाई, चलते हैं बस। वो यहाँ पे प्लेन खड़ा हुआ है और यहाँ पे वेटीजेट, वो कतर एयरवेज। हेलो, आई हैव 10A। Thank you. Yeah. A 10, yes. Please, can you open please? मलेशिया में बहुत गर्मी है, लेकिन गर्मी मुझे हनोई से ही लगना शुरू हो गई। सोचा यह था कि एयरपोर्ट पे जाके ड्रेस चेंज कर लूँगा, शॉर्ट्स पहन लूँगा, लेकिन यहाँ अभी टाइम नहीं मिला। आपके सामने ही सारी सिचुएशन, जीन्स में अभी वहाँ पे जाके चेंज करूँगा। जो मेरे कपड़े थे ना वो भी ऊपर बड़े बैग के अंदर है, अगर इसी के साथ होते ना छोटे बैग में तो मैं वॉशरूम में जाके चेंज कर लेता। खैर अभी थोड़ी देर बाद टेम्परेचर सेट हो जाएगा और फ्लाई करने वाले हैं बस।
मलेशिया में इमिग्रेशन क्लियर हो गई है और यहाँ पे हर एक चीज़ बड़ी बारीकी से देखते हैं। आपकी होटल बुकिंग, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, रिटर्न टिकट, और फिर जो मेरी वापसी की आगे पाकिस्तान की टिकट थी वो उसने चेक भी की कि ये ओरिजिनल है। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो अपना बंदोबस्त पूरा रखिएगा, कोई भी चीज़ डमी ना हो, हर चीज़ कंफर्म होनी चाहिए, आपकी रिहाइश, आपकी टिकट, और फिर वो उसको चेक करने के बाद जाने देंगे। क्योंकि आजकल जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था ना, कंबोडिया से कुछ बांग्लादेशी और पाकिस्तानी वो कंबोडिया आते हैं और वहाँ से फिर मलेशिया आने की कोशिश करते हैं, इसलिए ज़रा एहतियात करते हैं और सख्ती है। तो अभी मैंने जाना है कोलालमपुर सिटी, तो यहाँ से लूँगा एक बस और बस देखता हूँ कहाँ से मिलेगी और फिर आपको बताता हूँ कितना उसका रेंट कितना है, किराया कितना है। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद यहाँ बोर्ड लगा हुआ और इसमें बताया गया है कि लेवल 1 पे आपको बस मिल जाएगी। तो लेवल 1 की जानिब जाता हूँ और ये मेरे ख्याल लेवल 2 है क्योंकि मुझे नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। सिम्स यहाँ पे हैं लेकिन सिम मैं लूँगा नहीं, 2 दिन के लिए सिर्फ स्टे है। और ये एयरलाइन टिकट आपको बता दूँ, ये मैंने ली थी, अल्लाह आपका भला करे, तकरीबन 17,000 रुपये की। हालांकि जो मैंने वियतनाम के अंदर टिकट ली वो महंगी थी, जो हो ची मिन से हनोई, क्योंकि सीज़न चल रहा था उनका। और ये वाली टिकट जो है ये ज़रा सस्ती बन गई है। हनोई से मलेशिया 3.5 घंटे की फ़्लाइट थी। ये लेवल 2 से आपने आना है ट्रांसपोर्टेशन हब की जानिब, ये लेवल 1 है और यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन की सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं जितनी भी हैं। तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है और कौन कौन सी बस जा रही है जो हमारे रूट के करीब पड़ेगी। टर्मिनल के अंदर ही काउंटर्स बने हैं जहाँ पे आप बस टिकट ले सकते हैं। टैक्सी कूपन भी अवेलेबल है यहाँ पे। और कितने की है ये? 15 रिंगट की है। रिंगट ही बोलते हैं ना, मुझे तो 1 साल हो गया भाई साहब, बल्कि 1.5 साल हो गया आए हुए। रिंगट तो मेरे पास पुराने कुछ रिंगट थे, अभी चेंज नहीं करवाया, शहर जाके फिर चेंज भी करवा लेंगे। टिकट 15 रिंगट की आई है और इसका टाइम रह गया बस का 5 मिनट सिर्फ। तो मैं अभी उसी तरफ जा रहा हूँ जल्दी से, ताकि बस पहले तो जाके पकड़ लें, उसके बाद आपको दिखाते हैं ये सफ़र कैसा रहेगा। यहाँ बहुत सारी बसेज हैं और अगर आपको पता ना चले कि आपने कौन सी बस में बैठना है तो ये देखिए टिकट के ऊपर लिखा हुआ है A5, जो गेट नंबर A5 ये वाला है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बस है जिसके अंदर अभी हमने बैठना है। मैंने उनसे पूछा कितनी देर में पहुँचाएंगे, तो कहने लगे अगर ट्रैफिक ठीक रही तो 1 घंटा तकरीबन लग जाएगा। और मेरी सीट थी 10 नंबर, लेकिन वहाँ पे 2 ख़वातीन ऑलरेडी बैठी थी, तो मैं थोड़ा सा पीछे आ गया। पहले मैं बैठा वो पीछे, लेकिन वहाँ पे शोर बहुत था, आई थिंक जनरेटर चल रहा था AC के लिए, तो फिर थोड़ा सा आगे आ गया यहाँ पे। और बस अच्छी है यार, लेकिन यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जो है ये ज़रा महंगी है, शायद इसलिए कि बहुत दूर पड़ता है शहर से। कोलालमपुर सेंट्रल पहुँच चुके हैं और नीचे बेसमेंट में बस ने उतारा तमाम पैसेंजर को, और अभी ऊपर आया हूँ और ये ग्राउंड फ्लोर आई थिंक इसका, और यहाँ पे इनका LRT के नाम से ये मेट्रो सिस्टम है आई थिंक, अभी मुझे पता नहीं है। तो मैंने यहाँ पे ना अपना स्टॉप जो है वो तलाश करने की कोशिश की है। मैंने जाना है सुल्तान इस्माइल इस स्टॉप के ऊपर, और अभी यहाँ पे हूँ। तो यहाँ से जाऊँगा मस्जिद जमैक, और मस्जिद जमैक से ऑरेंज लाइन लेके तो सुल्तान इस्माइल। तो अभी टिकट वगैरह यहाँ से ख़रीदते हैं, लोग वैसे ख़ुद भी ख़रीद रहे हैं और वो काउंटर भी है। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या सीन है टिकट का और कितने में है। इस मशीन से चेक करते हैं अब टिकट लेने का क्या तरीका है। मेरी ऑरेंज लाइन है जिस पे मैंने जाना है, ठीक है। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ, तो इसके बाद मस्जिद जमैक और उसके बाद PWTC ये वाला ऑप्शन है। इसके 2.20 रिंगट इसने बता दिए। और अभी मैं क्या करूँगा, ओके है ये ना, ये ओके है, इसको कर दिया। तो पैसे कहाँ डालने हैं? पैसे डालने हैं यहाँ पे, ओके। अब ये इसके अंदर पैसे चले गए भाई साहब। ये नीचे लाइट ऑन हो गई है, कुछ आया है कुछ, ये आ गई इसके अंदर ये टोकन आई थिंक, ओके। एंड वेयर्स रिमेनिंग, बकाया पैसे यहाँ से और सिक्के यहाँ से, ठीक है। तो ये प्रोसीजर है भाई। वो कह रहे हैं थैंक यू। ये हो गई मेरी टिकट और ये हो गया बकाया पैसे। तो ये 2.20 रिंगट में हुई है। अब इसको स्कैन करते हैं भाई साहब यहाँ पे, ये इसी तरह है, ओके जी, खुल गया। अब जाएंगे लाइन 1 जो कि गुमबैक की जानिब जा रही है। गुमबैक से वो मस्जिद वाला जो स्टॉप है वो चेंज करना है हमने।
ये इनका मेट्रो स्टेशन है और जब बस ने उतारा ना उस वक्त मैं सोया हुआ था, जागा तो कुछ समझ नहीं आ रही थी अब करना क्या है। एक दफ़ा ना आपकी सोचने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। तो फिर मैंने तसल्ली से देखा इनका क्या यहाँ पे मेट्रो या बस सिस्टम है। तो मेट्रो यहाँ पे आई होप कि इसको LRT बोलते हैं, तो मेट्रो ही होगी ये वाली। तो यहाँ पे आके वो लाइन वगैरह देखी पोस्टर के ऊपर किस तरफ जाना है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। टिकट वगैरह परचेज़ की, वो आपको दिखा दी। और ये इनकी मेट्रो है भाई। अच्छा, ये सारी मेरे ख्याल ऊपर ही चलती है, ये देखिए। और यहाँ से हम जाएंगे इस जानिब। बड़े दिन बाद किसी ऐसे मुल्क आए हैं जहाँ पे ख़वातीन ने, अक्सरियत ने हिजाब पहन रखा है। तो मलेशिया इस्लामी मुल्क है, तो यहाँ पे वही पाकिस्तान वाला और अरब कंट्रीज़ वाला सीन देखने को मिला। इस स्टेशन की बेसमेंट में मस्जिद जामे स्टॉप था और अभी मुझे जाना है यहाँ सेंट्रल तैमूर की जानिब। तो यहाँ इस तरफ जाता हूँ, आगे होगा यहाँ पे ऑरेंज लाइन है ये। इनके मेट्रो स्टेशन में रास्ते तो ऐसे हैं जैसे एयरपोर्ट है, इतने लंबे लंबे रास्ते हैं। तेहरान के अंदर तो हमने देखा था कि मतलब फ्लोर सिस्टम था, आप नीचे से ऊपर चले जाएं तो आप दूसरे ट्रैक पे पहुंच जाते हैं। लेकिन इनका आई थिंक ये बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम है और इसमें मुझे काफ़ी चल के फिर दूसरी लाइन की तरफ जाना होगा। जाना तो इस तरफ है, लेकिन यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे कोई ट्रेन सर्विस नहीं है। तो अब क्या करें? आई थिंक इस स्टेशन के ऊपर कोई काम चल रहा है, इसलिए मुझे यहाँ बाहर जाके बस पकड़नी होगी जो कि मुझे PWTC स्टेशन के ऊपर ले जाएगी। तो वो बाहर बस इनकी खड़ी भी हुई है, वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि वो उसी तरफ जा रही है या दूसरा रूट लेना है मैंने। स्टेशन से बाहर जाने के लिए आपको ये वाला जो टोकन है ना मशीन में डालना पड़ता है। तो मैंने उससे पूछा कि टोकन मशीन में डाल दूँगा तो बस कैसे लूँगा? तो उसने कहा कि जाओ लास्ट वाला गेट तुम्हारे लिए ओपन कर देता हूँ, वहाँ से निकल जाओ और ये टोकन अपने साथ रखो। तो अगली बस देखते हैं ये वाली है या फिर वो वाली। मेट्रो स्टेशन के बाहर एक ही बस खड़ी है यहाँ पे, और ये सिर्फ वो जितना एक स्टेशन पे काम चल रहा है ना, सिर्फ उसके पैसेंजर को लेके अगले मेट्रो स्टेशन पे उतारेगी और फिर वहाँ से मेट्रो दोबारा लेनी होगी और उस मेट्रो से PWTC जो हमारा स्टॉप है वहाँ जाएंगे। इस स्टेशन के ऊपर भी ये टिकट वर्क नहीं कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि दरवाज़ा ओपन है, आप यहाँ पे भी चले जाइए। तो मेरे साथ मनी कम है, ये मलेशियन है, इन्होंने बहुत हेल्प की है, थैंक यू सो मच। ये अभी जाएंगे इस तरफ।